हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 2 के पार्ट सेकंड में। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज हमारे नए टॉपिक का नाम है हमारा है हाउ इम्पोर्टेंट वाज एम्पायर। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा मौर्यन एम्पायर था उसने तकरीबन हमारे 150 साल राज किया। एंड उसने अपना कंट्रोल एज फार नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान एंड द साउथ अप टू आंध्र प्रदेश तक किया था। तो आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों हमारा ये लिखा हुआ है कि जब हमारे कंट्री में इंडिया में मौर्यन रूल चल रहा था उस वक्त इंडिया हमारे कॉलोनियल रूल के अंदर था। एंड ये बात हमारी ब्रिटिश एम्पायर अंडर 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी के अंदर आती है। एंड जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने ढूंढा कि एमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर, कि मौर्यन एम्पायर की स्थापना हमारे इंडिया कंट्री में हुई है इन अर्ली इंडिया इन। एंड वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग थी उसको पढ़ना इंडियन हिस्टोरियंस के लिए। एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा कि स्टोन स्टैचूज जिसकी फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये हमारे स्टोन स्टैचूज ढूंढे उन्होंने। एंड उनको एक आउटस्टैंडिंग और टिपिकल ऑफ मौर्यन एम्पायर घोषित किया। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी डेकोरेशन से एंड कितने इसको प्यार से इसको बनाया गया है इसको। एंड बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये देखा कि जो मैसेज था अशोकन इंस्क्रिप्शन का वो बहुत अलग था हमारे अलग दूसरे रूलर से, क्योंकि वो सजेस्ट करते थे कि अशोका वॉज मोर पावरफुल, हार्ड वर्किंग एंड हम्बल दैन लेटर रूलर्स। अशोका अपने वक्त का सबसे हार्ड वर्किंग इंसान था, सबसे एक पावरफुल इंसान था और सबसे दयालु और सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है उस वक्त का। एंड तो उस वक्त का जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो अशोकन को एक तरीके से एक इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में पाते थे कि जैसे अशोका की सोच थी, उसके विचार थे, हमको भी अपनी सोच उस हिसाब से रखनी है अपनी लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमने नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारे नए टॉपिक का नाम हमारा है डिवाइन किंग्स। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, डिवाइन किंग्स से हमारा मतलब क्या है। डिवाइन किंग्स का मतलब होता है हमारा गॉड, और किंग का मतलब होता है राजा। जो राजा अपने आप को किंग से, राजा से, भगवान से कंपेयर करता है उसको हम कहते हैं डिवाइन किंग। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, कुछ किंग्स अपना हाईएस्ट स्टेटस मांगते थे एंड वो अपनी तुलना वैरायटी ऑफ गॉड से करते थे कि सब वो समझते थे कि हम भगवान जैसे इक्वल है। एंड कुशानस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, हु रूल ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कुशानस अपने आप को कंपेयर करते थे गॉड से। एंड कुशानस की हिस्ट्री हमको मिली है इंस्क्रिप्शन से एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशन से। एंड हमें उसके एविडेंस मिले हैं कॉइन से एंड स्कल्पचर से। जैसे कि उनकी फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि वो कैसे अपने आप को भगवान से कंपेयर करते थे, वैसे ही है। और जो स्टैचूज थे कुशानस के वो हमको पाए गए हैं मैट नियर मथुरा के, जो हमारे यूपी में है, भगवान के साथ, कि वो अपनी तुलना कैसे भगवान से करते थे। एंड अब हम अगला पॉइंट समझते हैं कि सम स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन अफगानिस्तान एज वेल, कि कुछ स्टैचूज हमको अफगानिस्तान में पाए गए हैं। एंड कुछ हिस्टोरियंस को ऐसा लगता था कि कुशानस अपने आप को भगवान जैसा मानते हैं। एंड कुछ अपने आप को देव पुत्र मानते हैं, जैसे कि सन ऑफ गॉड, भगवान का पुत्र। एंड 7th पॉइंट हमारा ये है कि इसके हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है कि मे भी हमारे कुशानस इंस्पायर हुए होंगे बाय चाइनीज़ रूलर्स। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। तो हमारे नए टॉपिक हमारा नाम है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। इसके अंदर हमारा चीफ्स एंड किंग्स इन दी साउथ होते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा न्यू किंगडम जो हमारा एमर्ज हुआ है हमारे साउथ में, उसके अंदर चीफडम्स आते हैं हमारे चोलास, चेरस एंड पांड्यास। ये एक तरीके से एक एम्पायर है जो हमको साउथ में पाए जाते हैं। इन तमिल कम प्रूव दैट टू बी स्टेबल एंड प्रोस्पेरस अंडर द कंट्रोल ऑफ चीफ्स। देखिए, चीफ्स का मतलब होता है सरदार। जो हमारे साउथ के अंदर
हमारे 3 एम्पायर थे, चोलास, चेरास एंड पांड्या। ये हमको प्रूफ देता है कि ये स्टेबल एंड रिच थे अंडर द कंट्रोल ऑफ चीफ। एंड चीफ जो होते थे वो बहुत पावरफुल मैन होते थे, या फिर मे बी हेरिडिटरी और नोट। हेरिडिटरी मतलब होता है कि क्या उनके बच्चे उनकी जगह उनकी गद्दी संभालते थे या नहीं, ये डिपेंड करता था, ये कंपलसरी नहीं है। एंड उनको जनरली उनको सपोर्ट मिलता था उनके रिलेटिव से, उनके परिवार से। तो चलिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे चीफ्स होते थे वो हमारे बेसिकली हमारे जब भी हमारी वॉर होती थी तो हमारे वो लीडर के तरह काम करते थे। एंड वो स्पेशल रिचुअल्स एंड अपने डिस्प्यूट सॉल्व कराने के काम करते थे वो। एंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए, जो हमारे चीफ्स होते थे उनको गिफ्ट्स मिलते थे फ्रॉम देयर वेल विशर्स, एंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे लोगों के बीच में। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सतवाहनास वो थे। सतवाहनास का मतलब होता है बेस्ड ऑन पुरानास। वो कलेक्ट करते थे टैक्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्लेम सोशल स्टेटस इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज रिलीजियस रिचुअल्स एंड मैरिज अलाइंसेस। देखिए, वो स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे एंड मैरिज अलाइंस को वो कंट्रोल करते थे अपने कंट्रोल के मेथड से। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 2। अगला पार्ट हम अगली वीडियो बनाएंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।